Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So welcome back to new vlog. और हम घर से निकल चुके थे. जैसे कि आप सबको पता है कि आई एम इन कराची. कराची में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जी मज़ार कायद पर जाना. हमने भी सोचा चलें जी मज़ार कायद पर जाते हैं. और ये है जी मज़ार कायद, और ये साथ में सराउंडिंग में गार्डन है और बहुत अच्छा मौसम था. और बाय द वे अंदर मज़ार के अंदर जाना अलाउ नहीं है आजकल ड्यू टू सम रीज़न. हम बाहर से ही फातिहा पढ़ के आ गए. उसके बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सी व्यू, जो कि अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप कराची आते हैं. ये यहाँ पे हम डिफेंस साइट पे जा रहे थे. Meanwhile, I just wanna say one thing to you: to subscribe to this channel, show your love by supporting and subscribing. ये है जी सिटी ऑफ लाइट का बोर्ड. और कराची यू नो वेरी वेल के रोशनियों का शहर है. और ये 3 तलवार थी, बहुत फेमस है जगह ये भी. ये भी मार्केट है आपके लेफ़्ट साइड पे, मतलब जो सामने आपको बेसिकली नज़र आ रही है ईदी सेंटर. और ऑब्वियसली आपको पता है कि ईदी ने स्टार्ट ही कराची से किया था, ईदी साहब ने. तो यहाँ पे काफ़ी इनके हैं जहाँ पे आप ईदी सेंटर में जा सकते हैं फॉर ईदी एम्बुलेंस और जो भी चीज़. और ट्रैफिक जाम तो ऑब्वियसली असेंशियल पार्ट है कराची का. ये जी एम्बेसी रोड था, कतर एम्बेसी आपके सामने. कतर बहरीन आई डोंट नो, इन दोनों में से फ्लैग तो सेम ही है तकरीबन, थोड़ा सा कलर का फ़र्क है. यहाँ पे मैं कोकोनट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी. और फाइनली सी व्यू इंटर हो चुके थे. हम एंट्री कर रहे थे और साथ में गाड़ी पार्क करने के बाद ये जी समंदर थोड़ा पीछे जा चुका है आफ्टर स्टॉर्म. यहाँ पे स्टॉर्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको काफ़ी सारे नज़र आएंगे, लाइक शेल्स नज़र आएंगे, स्नेल्स वगैरह. और ये आपके सामने शेल्स. और ये है जी आपके सामने साहिल समंदर सी व्यू. और यहाँ पे आप कैमल राइड्स कर सकते हैं. जो स्ट्रीट फूड वगैरह वो दे रहे होते हैं, लाइक दे नहीं रहे होते, आपको बाय करना होता है. चाट वगैरह, गोलगप्पे वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर. और आपको पिछले दिनों पता ही होगा, जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, कि स्टॉर्म आने वाला था. ये स्टॉर्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपको सब जो नज़र आ रहा है सामने. ये स्नेल्स, शेल्स, जब स्टॉर्म आता है तो ये सब चीज़ें तो बाहर आ ही जाती हैं. अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको कुछ और स्नेल्स दिखा रही थी. और एक तो मैंने पिक भी कर लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा खाली था अंदर से. आई थॉट कि मैं इसको तो उठा ही सकती हूँ. खैर मुझे इनसे डर भी बहुत लगता है और ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत घिन भी आती है. लाइक मुझे नहीं पसंद, मुझे इनको टच करना नहीं पसंद, मुझे कुछ होने लगता है. एम्प्टी शेल था तो इस वजह से फिर मैंने पिक कर लिया. और ये मैं बेएहतियाती में, मुझे लगा वो एम्प्टी शेल होगा, बट वो एम्प्टी शेल नहीं था. मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे. अब मैं जा रही थी मज़ीद वेव्स के करीब.
मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रही थी और मेरा माइंड बिल्कुल भी वेव्स की तरफ नहीं था। सो ये भी आप वीडियो में देखिएगा, अचानक से पानी आ जाएगा और इसी तरह होता है यूजुअली। अगर आप ऐसे ही चलते जाओ बिल्कुल एंड तक जाओगे, वो जो आपको एक पर्सन नज़र आ रहा है तो मैं मेंशन भी कर दूँगी। सो आप इतनी दूर तक आप ऐसे ही चलते चले जाते हो और आपको पता नहीं चलता। और ये वेव्स ने फाइनली मेरी तरफ आ चुकी थी और मैं थी जी पानी में। फिर मैंने कहा जी वापस जाया जाए, ये ना वीडियो के चक्करों में बहुत ज़्यादा आगे आ जाऊँ और ज़्यादा वेव्स हों और वेरी वेल के कुछ भी हो सकता है। सो आजकल स्टॉर्म की वजह से तकरीबन लोग डरे ही होते हैं कि अचानक से ज़्यादा वेव्स ना आ जाए। सो ये जी पानी वापस जा रहा था और यहाँ पे आप कैमल राइड कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ बेचा भी जा रहा होता है, निम्को वगैरह, और ऐसे सब सी साइड पे आके एंजॉय करते हैं। स्पेशली यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, शाम के टाइम हवा चल रही होती है, ठंडा मौसम होता है। सो ये जी पानी वापस जा चुका था। ये अगेन एक और वेव आ रही थी। सो यहाँ पे लोग सनसेट भी इंजॉय करते हैं और अच्छा जी, आई होप आपको मेरी एफ़र्ट्स अच्छी लगी होंगी, जितना भी मैंने सी साइड को कैप्चर किया। और बस अब बाय बाय करते हैं सी साइड को और बस जी वापस जाते हैं। इतने ही नज़ारे मैं आपको करा सकती थी। सो स्नेल्स बहुत ज़्यादा थे और कुछ स्मेल वगैरह भी हो रही थी। ऑब्वियसली जब ये चीज़ें डिके होती हैं तो स्मेल तो होती है। सो कुछ लोगों की वजह से भी पोल्यूशन क्रिएट हुई होती है, आप खाया पिया वहीं पे फेंक देते हो। सो ये वहाँ पे मैं वापस आ चुकी थी, बस अब फाइनल बाय कर रहे थे समंदर को। और ये जी KFC ड्राइव थ्रू था आई थिंक सो अब चलते हैं जी। अच्छा ये है जी स्काई टावर आई थिंक सो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोर्ड पढ़ा था और उस पर लिखा हुआ था ये। और ये सी व्यू पर स्काई टावर बनाया हुआ है इन्होंने, और होटल्स भी होंगे डेफिनेटली इसके अंदर, ऑफिसेज भी होंगे। सो इसकी भी मैं एक क्लिप आपको ऐड करती हूँ, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने भेजी थी। सो इनसाइड व्यू मतलब आप जब इस टावर में जाते हो तो फिर क्या व्यू होता है समंदर का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये फाइनली हो गया था सनसेट और सनसेट भी बहुत अमेजिंग होता है और आके सामने कैप्चर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा और जिन को एटलीस्ट ये सनसेट का क्लिप पसंद आया है वो भी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और ये जी क्लिफ्टन डॉर्मन मॉल है और बस उसके बाद जी हमने जाना था इम्तियाज़ सुपरमार्केट। सो सुपर स्टोर और सुपरमार्केट यहाँ पे फ़लूदा मज़े का नज़र आ रहा था मुझे। सो और भी बहुत कुछ था खाने पीने का। और ये जी जो भी हमने बाय करना था, वैसे हमने वेजिटेबल्स वगैरह बाय करनी थी सो वो ले लिया। और उसके बाद जी यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है। अच्छा जी, और यहाँ पर मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन उनकी भी कब्र है। और बस जी यहाँ पर ये सीन है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है और जिनकी वजह से कहा जाता है कि कराची को इनके मज़ार की वजह से और इनकी जो भी इनकी दीन के लिए खिदमात थी उसकी वजह से कराची नहीं डूबता। समंदर में तूफ़ान वगैरह आए तो फिर भी कराची नहीं डूबता। सो बस ये सीन था जी यहाँ पर और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, एक तो और कमेंट्स आए थे जी कराची के रोड्स दिखाएं, तो जी कराची के रोड्स दिखाते हुए एक तो डर लग रहा होता है मोबाइल स्नैचिंग से। और यहाँ पर हम तकरीबन जो है
यहाँ पर आपको सारी डायरेक्शन शो हो रही होती है। मलीर अगर आपने जाना है, एयरपोर्ट साइड पे जाना है, तो सारा कुछ शो हो रहा होता है। और बादल भी बहुत मज़े के आए हुए थे। हवा तो आपको पता है कराची में शाम के टाइम लाजमी स्टार्ट हो जाती है जी। ये ज़िलहज का चाँद था, सेकंड ज़िलहज थी आई थिंक सो आई थॉट कि ये भी कैप्चर कर लिया जाए। ये है जी नेशनल स्टेडियम, जहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस होते हैं। और बस बादल भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, साथ में ज़िलहज का चाँद। और ये जी हमने लास्ट में मैकडॉनल्ड्स खाया घर आकर। और बस जी ये था पूरा दिन, और साथ में फ्राइज़ वगैरह थे। ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।